वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहां से उसको ज्वाइन कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को आप डेली उसका अपडेट पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें मैंने आपको चैप्टर के समझाने के साथ साथ आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का आई एम लकी चैप्टर। तो इसे ध्यान से सुनिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें आपके लिए वर्ड मीनिंग भी डिस्कस की हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई एम लकी। आई एम लकी का क्या मतलब होता है, पहले आप वो समझिए। लकी का मतलब होता है बहुत ही भाग्यशाली। जैसे कि कहते हैं ना, जब आप अपने घर में पैदा होंगे, आपके पापा कहते होंगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में इतना अच्छा बेबी हुआ है, बेटा हुई है, बेटी हुई है। मतलब जो बहुत अच्छा लक लेकर आता है वो होता है लकी। यानी कि इस पोयम का नाम है आई एम लकी। यस बच्चों, आप सभी बच्चे जो है लकी हैं। यस, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं, प्यारे होते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं, लकी होते हैं। तो पोयम का नाम भी है आई एम लकी। चलिए अब ध्यान से इसको समझेंगे। इफ आई वर अ बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई ये देखो जैसे दिख रही है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। बटरफ्लाई होती तितली, और इफ का मतलब होता है यदि या अगर। आई मतलब होता है मैं, आई मतलब मैं, वर मतलब होता या होती। यदि मैं एक बटरफ्लाई होती, यानी कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, आई वुड बी थैंकफुल। थैंकफुल होता है किसी को धन्यवाद देना, वुड होता है होना, किसी चीज का होना या हो अभी होगा वो। मैं जो है धन्यवाद देती या कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब बहुत ही, मतलब उस चीज के प्रति आभार प्रकट करती। किसके प्रति? फॉर माई विंग्स। विंग्स होता है पंख। ये देखिए इसके पंख दिख रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं यदि आप क्या होते, आप एक बटरफ्लाई होते, तो आप किसको थैंकफुल होते, किसके प्रति थैंक यू आप जाहिर करते अपना, अपने पंखों के प्रति। क्यों? क्योंकि अगर पंख ही नहीं होंगे तो बटरफ्लाई इतना सुंदर सुंदर उड़ेगी कैसे? तो उसके पंखों से ही तो वो थैंकफुल होगी ना। क्यों? क्योंकि उसके पंख ही उसके अंदर चार चांद लगाते हैं। देखते हैं ना कितने सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज होती हैं। अब देखिए, इफ आई वर ए मैना इन अ ट्री। ट्री मतलब पेड़, मैना ये देख रहे हैं आप, ये मैना, ठीक है। तो ये एक मैना है, बहुत ही सुंदर गाना गाती है। देखो इसके ऊपर ये म्यूजिक के सुर के निशान भी बने हुए हैं। इफ मतलब मैंने अभी आपको बताया था यदि या अगर। अगर मैं एक मैना होती पेड़ पर, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके प्रति थैंकफुल होती, किसके प्रति अपना आभार प्रकट करती? दैट आई कुड सिंग। दैट मतलब यहाँ पर है जो कि, वैसे दैट का मतलब वह भी होता है, बट वो सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पर है जो कि आई कुड सिंग, मैं किसके प्रति आभार प्रकट करती कि जो मैं इतना प्यारा गा पाती हूँ। मैनों को लोग किस लिए पहचानते हैं? उसके अच्छे सिंगिंग की वजह से। इसलिए वो किसके प्रति थैंकफुल होगी? अपनी सिंगिंग के लिए। इफ आई वर ए फिश इन द सी। फिश मतलब होता है मछली, ये देखो मछली है ना। सी मतलब होता है समुद्र, बहुत गहरा समुद्र होता है ना जिसमें शिप चलते हैं बड़े बड़े, जिसमें वेल होती है, वो वाला सागर, ठीक है। अगर मैं एक मछली होती समुद्र की, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके प्रति थैंकफुल होती? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। बच्चों ये जो डब्ल्यू है, आप इसको रिगल न मत पढ़ना, डब्ल्यू साइलेंट है, ऐसे पढ़ेंगे रिगल एंड गिगल विद ग्ली। तो इसका क्या मतलब होता है? रिगल, रिगल होता है वो जो बड़ा मन सा मुस्काती है ना, और गिगल होता है जो वो मछली जैसे बड़ी खुश होके पानी में आप देखते हो ना, ऐसे दाएं बाएं ऐसे चलती है लहरा के, ठीक है। विद ग्ली मतलब खुशी से, ठीक है। तो मैं क्या करती, मैं किसके प्रति आभार प्रकट करती? मैं बहुत ही मुस्कान भरी अपनी रिगल गिगल करती हूँ ना पानी में, उसके प्रति करती आभार प्रकट, ठीक है। सो आई जस्ट थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, सो मतलब इसलिए, और जस्ट होता है अभी। सो आई जस्ट थिंक, तो इसलिए मैं अभी सोचती हूँ या सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी मी, तो मैं जो हूँ लकी हूँ किस लिए? कि मैं हूँ।
यानी कि वो कह रहा है, पोयम में बोला जा रहा है लाइन्स में कि मैं लकी इसलिए हूं कि मैं हूं, यानी कि नॉट यू बट मी, कि मैं तुम नहीं हूं, मैं हूं। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़का है पवन, कोई लड़की है अर्पिता, वो कह रही है कि मैं लकी इसलिए हूं कि मैं अर्पिता हूं, मैं पवन नहीं हूं। यानी कि मैं जैसी हूं, मैं लकी हूं, मैं अपने आप को लकी मानती हूं, मैं पवन नहीं हूं, मैं अर्पिता हूं। और पवन इसलिए लकी है कि वो पवन है, वो अर्पिता नहीं है। यानी कि देखो हर कोई स्पेशल होता है ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ। इफ आई वर एन एलिफेंट, अब एलिफेंट की बारी आती है कि अगर मैं एलिफेंट होता या होती तो क्या होता। आई वुड बी थैंकफुल, मैं किसके प्रति आभार प्रकट करती, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। रेज मतलब होता है सूंड को ऊपर उठाना। हाथी को देखा ना, जब सूंड में पानी भरता है तो सूंड को ऐसे ऊपर उठा लेता है, ची करता है ना ऐसे, है ना। तो दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं किसके प्रति आभार प्रकट करता है कि मैं अपनी सूंड को जो है ऊपर उठा सकता हूँ। ट्रंक मतलब सूंड, देखो इसमें पिक्चर में दिख रहा है ना, सूंड को ऊपर उठा रखा है। इफ आई वर ए कैंगारू, अगर मैं कैंगारू होता, ये देखो ये रहा पिक्चर। आई वुड ट्राई टू होप, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, होप होता है कूदना, जंप करना। राइट अप टू द मून, मून मतलब चांद, और यहाँ पे राइट अप का मतलब है ठीक चांद पर, ठीक है। तो अगर मैं कंगारू होता तो मैं इस तरह से कूदने की कोशिश करता कि मैं सीधा जो है चांद पर चला जाता, ठीक है। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, ये रहा ऑक्टोपस। आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल, मैं किसके प्रति आभार प्रकट करता, मैं आभार प्रकट करता फॉर माई 8 आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है बेटा हाथ, हमारे 2 हाथ हैं, बट देखो ऑक्टोपस के कितने सारे हाथ होते हैं। तो वो किसके प्रति आभार प्रकट करता है कि उसके 8 हाथ हैं, उसके लिए वो आभार प्रकट करता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ। नॉट यू बट मी, तुम नहीं, मैं हूँ, कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, थिंक मतलब होता है सोचना, यू मतलब होता है तुम, वांट मतलब होता है चाहना, बी मतलब कुछ बनना, जैसे कहते हैं ना कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बी मतलब होता है बनना। तो व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो। लाइक मतलब मेरे जैसे, तो क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो। और जस्ट यू, या तुम अपने जैसे ही रहना चाहते हो। जस्ट यू, या तुम अपने जैसे ही रहना चाहते हो। अब देखिए बच्चों, हम न्यू वर्ड्स करते हैं। बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगारू, ऑक्टोपस, ये मैंने ना आगे डिस्कस किया हुआ है। ये देखो ये रहा बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। देखो यहाँ पीछे हम देखते हैं कि बटरफ्लाई का मतलब क्या है। ये देखो ये रही बटरफ्लाई, एक ऐसी इंसेक्ट होती है जो उड़ती है, ठीक है, जिसके पंख होते हैं। इंसेक्ट विद ब्राइट कलर्ड विंग्स। मैना, मैना क्या होती है, मैना मैंने आपको बताई थी ना बच्चों, ये रही पीछे, ठीक है, ये रही देखो मैना, ये रही मैना। और फिर आता है फिश, ये रही फिश, ठीक है। उसके बाद बारी आती कैंगारू की, ये रहा कंगारू, और ये है ऑक्टोपस, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में। ऑक्टोपस एक एक्वेटिक एनिमल है जिसका एक सॉफ्ट ओवल बॉडी होता है, 8 आर्म्स होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपको जो है कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, जैसे कि आपको करना है एनिमल्स और एक्शंस। एनिमल्स देखो, बटरफ्लाई क्या करती है, लिखा हुआ है बटरफ्लाई फ्लाई करती है। और मैना क्या करती है, मैना कैन सिंग, गा सकती है। और रिगल कौन करता है, बताया था ना, रिगल एंड गिगल, ये देखो पीछे यहाँ पर। आपको बताओ कौन करता है, सोच के बताओ, रिगल गिगल किस में आया था। ये देखो
रिगल गिगल कौन करता है? फिश करती है ना। हाँ, तो रिगल गिगल किस पे आएगा? फिश पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रिगल गिगल। रिगल गिगल बेटा सॉरी यहाँ सिंग हो गया है, आप इसे फिश कर लीजिएगा। ठीक है, रिगल गिगल का आएगा यहाँ पे फिश। एंड एलिफेंट, एलिफेंट का आएगा कैन रेज इट स्ट्रॉन्ग, एलिफेंट अपनी सूंड को क्या कर सकता है? उठा सकता है। और कैन हुप, कौन हुप कर सकता है? कंगारू हुप कर सकता है। यू, आप क्या कर सकते हो? आप सोच सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सोच सकते हो। Why do you think, अब देखिए हम इस पे आते हैं। Why do you think the butterfly likes its wings? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बटरफ्लाई के जो हैं अपने विंग्स क्यों पसंद करती होगी बटरफ्लाई? बताइए क्यों पसंद करती होगी, सोच के बताओ। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि बटरफ्लाई, देखो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक नेक्स्ट पेज पे लिखा है आंसर के साथ, तो चलिए आगे पेज पे देखते हैं। ये देखो, व्हाट डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स? आप क्यों सोचते हो उसको पसंद होंगे? क्योंकि उसके पंखों में बहुत सारे कलर्स होते हैं ना। द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज, मतलब क्योंकि बटरफ्लाई को अपने पंख इसलिए पसंद है क्योंकि दे आर वेरी कलरफुल। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 है, व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या करती है? अभी बताया था ना, बहुत अच्छा गाती है। तो द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई। कैन मतलब सकती है, सिंग मतलब गाना होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊंचा, मतलब मैना गा भी सकती है और स्काई मतलब आसमान में ऊंची उड़ भी सकती है। क्वेश्चन 3 है, ऊपर देखो मेरा कर्सर, What can you do? Sing, paint और write? तुम क्या कर सकते हो? गाना गा सकते हो या पेंट कर सकते हो या लिख सकते हो। I can sing, मैं पेंट भी कर सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ और मैं डांस भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो कर सकते हो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 पे देखिए, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर? क्या आपको रियली मतलब होता है वास्तव में, क्या आपको वास्तव में लगता है हैप्पी मतलब खुश कि फिश पानी में वाकई बहुत खुश रहती होगी? यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। हाँ, वो रहती है। एज मतलब जैसे कि शी कैन स्विम इन इट विद इट्स फिन्स। फिन्स होता है जो उसके पंख होते हैं ना, मतलब जो उसके होते हैं जिससे वो ऐसे ऐसे घूमती है, फिन्स, तो उनकी मदद से वो पानी में जो है स्विम करती है, इसलिए वो खुश होती है। क्वेश्चन 5 देखिए, वट मतलब क्या? वट आर द लक्की थिंग्स? लक्की मतलब भाग्यशाली, थिंग्स मतलब चीजें, तो ऐसी कौन सी लक्की चीजें हैं दैट हैव हैपन टू यू? हैपन मतलब किसी चीज का हमारे साथ होना, जैसे कि कोई चीज हमारे साथ हो गई, मतलब कि कोई घटना हो गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो ऐसी चीजें बतानी है जो आपके साथ लक्की हुई हो, यानी कि ऐसी घटनाएं हुई हो जो बहुत ही आपके लिए सौभाग्य लाई हो। टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, अपने फ्रेंड्स को आपको टेल करना है, यानी कि बताना है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, अ नंबर ऑफ लक्की थिंग्स हैव हैपेंड टू मी। नंबर मतलब बहुत सारी लक्की थिंग्स जो है मेरे साथ हुई हैं। आई वॉन अ फर्स्ट प्राइज, वॉन मतलब जीता, मैं फर्स्ट प्राइज जीता किसमें? इन पेंटिंग कंपटीशन जो मेरे स्कूल में हेल्ड हुआ था, हेल्ड इन माय स्कूल। आई ऑल्सो अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब मुझे अवार्ड मिला, ऑल्सो मतलब भी, विद अ मेडल इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब खेल, मुझे खेल में स्पोर्ट्स के लिए भी अवार्ड मिला। आई वॉज मतलब था, और यहाँ पे वॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि आई हमारा आई और प्लूरल के साथ वॉज आता है। आई वॉज चूजन एज ए मॉनिटर ऑफ माई, सॉरी आई और आई के साथ वॉज आएगा, और जो हमारा प्लूरल होते हैं उनके साथ वर आता है। ठीक है, आई वॉज चूजन एज अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं अपने चूजन मतलब मुझे सेलेक्ट किया गया था क्लास के मॉनिटर के जैसा, मॉनिटर मुझे सिलेक्ट किया गया था। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ हुई थी, और आप और भी लिख सकते हैं जो आपके साथ हुई हो। अब देखिए अगला, इसमें आपको ना ध्यान से सुनना है और फिर आपको एक साइलेंस गेम खेलना है। कैसे? देखो, कैंग हैज अ ड्रीम, कैंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विद द बैंग। आप इसको अपने तरीके से भी गा सकते हैं। अब इसका साइलेंस गेम खेलते क्या है,
क्लोज योर आईज, क्लोज मतलब आंखें बंद करो, एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको ये सुनना है जो मैं बोल रही हूँ। आंखें बंद करो। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगारू। ठीक है, नाउ ओपन विद योर आईज स्टिल शट। अब अभी भी आपको अपनी आंखें जो हैं बंद रखनी है। अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स। अब आपको इमेजिन करना है, यानी कि कल्पना करनी है, सोचना है ऐसा कि आप इन चीजों को देख पा रहे हो। सोचो जो मैं बोल रही हूँ। बटरफ्लाई, सोचो कि आपको बटरफ्लाई दिख रही है। फिर अब मैं मैना बोल रही हूँ, सोचो मैना दिख रही है आपको, फिश दिख रही है, एलिफेंट दिख रहा है, कंगारू दिख रहा है। इन सबको इमेजिन करो। अब अपनी आंखें खोलो और मूव लाइक दे डू, और वैसे मूव करके देखो जैसे ये भी करते हैं, फिश की तरह, एलिफेंट की तरह। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये कुछ है ना हाथी के पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं एलिफेंट के, आपको बताना है क्या है। देखो यहाँ पीछे क्या होती है उसकी, यस टेल। तो हम यहाँ लिख देंगे टेल की स्पेलिंग होती है TAIL, बट यहाँ T लिखा हुआ है इसलिए हम फिल करेंगे सिर्फ AIL। ईयर, ईयर की होती है EAR। ठीक है, तो यहाँ पे ARE लिखा हुआ है। ऐसे ही हम टीथ फिल करेंगे, आईज फिल करेंगे और लेग्स फिल करेंगे। अब आइए इसको करते हैं। आपको यहाँ हिंट दिए हैं, आपको बताना है कि वो क्या है और वो क्या करता है। ठीक है, इफ आई वर ए कंगारू, आई विड, कंगारू क्या करता है, होप करता है, नहीं जंप करता है ना, तो यहाँ हम होप लिखेंगे। और पोयम में भी दिया हुआ है ये। इफ आई वर ए टाइगर, आई वुड। अब टाइगर पोयम में नहीं दिया, बट आपको पता है टाइगर क्या करता है, रोर करता है, यानी कि गरजता है, दहाड़ता है, आवाज आती है ना जोर से, ऐसे करता है, उसको रोर करना कहते हैं। इफ आई वर ए फिश, फिश मछली होती है, तो क्या करेगी वो, स्विम करेगी। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड, बर्ड क्या करता है, यस फ्लाई करता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही इस तरह से होप, रोर, स्विम, फ्लाई, लाइक देम, तो आप यहाँ से देख के इसको हमने सही तरीके से कर दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आप इसको मेरे साथ साथ बोलना है। बोलो, देखो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ट्राई करो। अब बोलो, एलिफेंट, एलिफेंट। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। कैंगैरू, कैंगैरू। अब इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और देखिए ये जो नीचे डॉटेड है ना, इनको पेंसिल से आपको ऐसे 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 करके ड्रॉ करना है, और अपना जो है क्या करना है, आपको साइडों में आपको इसके शेल्स बनाने हैं, स्टोन्स बनाने हैं और फिश भी बनानी है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों खुद ही करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो आपके लिखे हुए हैं ना, आपको इनके अंदर फुल ऐड करना है, FUL। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किस में करना है, ये जो ब्रैकेट में आपको हेल्प दिया है ना, इसमें आप फुल लगाओगे, पर पहले सेंटेंस को समझना भी है। यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड के साथ क्या रहना चाहिए, मस्ट मतलब जरूर, बी मतलब होना, योर मतलब तुम्हारे, फ्रेंड मतलब फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ क्या होना चाहिए, हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, यानी कि उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेक मतलब होता है बनाना, मेक अ डैश ड्राइंग, कैसी ड्राइंग बनानी चाहिए, यहाँ कलर है तो कैसी ड्राइंग बनाएंगे, कलरफुल ड्राइंग, यानी रंग बिरंगी। द पपी, पपी होता है ना, डॉगी का बच्चा होता है, उसे पपी बोलते, पता होगा आपको। इज सो डैश, यहाँ प्ले तो आएगा प्लेफुल, जो डॉगी का बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्लेफुल, यानी कि नटखट है, खेलता है बहुत। बी डैश, बी मतलब होना, बी डैश वाइल होता है कि कोई चीज करते हैं तो उस वक्त क्या, वाइल मतलब के दौरान या उस वक्त। क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना, किसको, रोड, तो रोड के वक्त, रोड पार करते वक्त हमें क्या होना चाहिए, यहाँ केयर है तो हो जाएगा फुल ऐड करेंगे तो केयरफुल, यानी कि सावधान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग लेटर्स दिए, हमें इन्हें कंबाइंड करके एक बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है पीस, फिर प्लस फुल, इसे ध्यान से पढ़ो, डबल एल है ना तो फुल पढ़ेंगे। अब जब इसमें से एक करके लिखेंगे तो ये पीसफुल हो जाएगा। अब इसे पीसफुल नहीं पढ़ेंगे,
देखो ये अलग है, पीस अलग है, फुल अलग है। अब जब हम इसे एक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पीसफुल। ऐसे ही प्ले प्लस फुल, प्लेफुल। ऐसे ही कलर प्लस फुल, कलरफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। होप प्लस फुल, होपफुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें आपको करना है 5 चीजें आपको लिखनी है जो आप कर सकते हो। तो आप आई कैन से लिख सकते हो, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो। मैंने इसमें लिखा है जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, ईट फूड, हम खाना खा सकते हैं। आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हूँ। आई कैन स्टडी बुक्स, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन मेक ड्राइंग्स, मैं ड्राइंग बना सकती हूँ। आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो आप नहीं कर सकते, देखो आई कैन नॉट फ्लाई, क्या आप उड़ सकते हो, नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता। तो हम यहाँ वो चीज लिखेंगे जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, मैं उड़ तो नहीं सकता या सकती पर मैं चल सकती हूँ। वॉक मतलब चलना। आई कैन नॉट क्रॉल, क्रॉल क्या होता है, आपने छोटा सा बेबी देखा है ना जो रेंग रेंग के चलता है जब उसको चलना नहीं आता, या आपने सांप को या छिपकली को देखा है ना दीवार पे कैसे रेंग रेंग के चलती है, तो उसे क्रॉल कहते हैं। तो मैं क्रॉल तो नहीं कर सकता बट आई कैन रन, मैं रन कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता पर मैं गाना गा सकता हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कुछ बच्चे सिंग नहीं कर सकते बट डांस कर सकते हैं, तो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहे गिव योर सेल्फ ए बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर, मतलब तुम जैसे भी हो उसके लिए अपने आप को एक स्टार दो। मैंने आपको बोला था ना कि हर बच्चा क्या होता है, लकी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अपने आप को क्या दो, एक स्टार दो। मैं होती ना तो आपके हाथ पे एक बड़ा सा स्टार देती, पर अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ ना वीडियो में, तो मैंने समझ लो आपको यही दे दिया, ठीक है। प्यारे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे। आपको इस पे स्टार है, आप इसमें कलर कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसी अपनी बुक खोलना और उसमें प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्लास आपकी ओवर हो गई है और आप सब मुझे ना अपने अपने सुंदर सुंदर स्टार बना के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। और ये मेरा वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने आपके रिलेशन में जो आपके बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ढेर सारी वीडियो के लिए ना फिर से मेरे चैनल पे वापस आना, आपको वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करेंगे ना, जो रेड बटन है मेरे चैनल के नीचे ऐसा दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना, ठीक है। आप उसको प्रेस करोगे ना तो मैं कभी भी कुछ भी डालूंगी ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप इसे प्रेस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कुछ डाला है, हाँ जी, वो तभी पता चलेगा। और आप अगर आपको करना ना आए तो आप ये अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने क्लास को सुना बहुत अच्छे से। मुझे पता है आप बहुत प्यारे बच्चे हो। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय।